बाबा बोलते हैं कि शिक्षा एक व्यवसाय नहीं है, एक धन कमाने का साधन नहीं है। शिक्षा का क्षेत्र बिल्कुल सेवा का क्षेत्र है, बिल्कुल त्याग का क्षेत्र है। इसलिए जो लोग इसमें पैसा कमाने के लिए, व्यवसाय करने के उद्देश्य से आते हैं, अपना इंस्टीट्यूशन खोलते हैं, तो वे लोग समाज का नुकसान ही करते हैं, इस क्षेत्र का नुकसान ही करते हैं। इस वीडियो में आप लोग देखेंगे बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी का शिक्षकों के लिए कुछ दिशा निर्देश और शिक्षकों के प्रति समाज और देश का कर्तव्य, शिक्षक दिवस पर विशेष। नमस्कार। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो ये 5 सितंबर के अवसर पर, शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोग शिक्षक की बात करते हैं कि शिक्षक किस प्रकार का होना चाहिए समाज के लिए, विद्यार्थियों के लिए। और बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी अपने पुस्तक प्राउड इन नटशेल के 18 पार्ट्स में टॉक्स ऑन एजुकेशन करके एक सब्जेक्ट है, उसमें बताते हैं कि शिक्षक किस प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही समाज निर्माता है। जिस प्रकार के शिक्षक होंगे, जिस प्रकार के शिक्षा व्यवस्था होगी, उसी प्रकार के नागरिक बनेंगे, उसी प्रकार के मनुष्य बनेंगे। इसलिए शिक्षा और शिक्षक का बहुत महत्व है। तो बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी बोलते हैं अपने पुस्तक में, शिक्षक होने के लिए केवल एकेडमिक क्वालिफिकेशन ही काफ़ी नहीं है, उसको अपने सब्जेक्ट का, अपने विषय का जानकार तो होना ही चाहिए। संपूर्ण जानकारी उसको होना चाहिए जिस विषय को पढ़ाता है। लेकिन उसके साथ में और भी बहुत सारी उसकी क्वालिटी चाहिए, जैसे उसका आचरण, उसका कैरेक्टर एकदम बढ़िया होना चाहिए। उसके आचरण में किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जितना पढ़ाता है मुख से, विद्यार्थी उसका आचरण से भी सीखते हैं। उसका आचरण भी विद्यार्थियों को सिखाता है। तो इसलिए एक शिक्षक कभी भी उसका आचरण इस प्रकार से नहीं हो जिससे कि विद्यार्थी को कुछ गलत रास्ते पर चलने का प्रेरणा मिले। तो किस प्रकार से एक शिक्षक का, एक टीचर का आचरण होना चाहिए, उसका खान पान बिल्कुल सही होना चाहिए। एक शिक्षक को कभी भी शराबी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि बस घर में शराब पी रहे हैं और पढ़ाते समय केवल शराब पी रहे हैं, ऐसा नहीं। उसके जीवन में दूर दूर तक ये सब शराब वगैरह नहीं होना चाहिए। गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, ये सब उसके जीवन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस शिक्षक के आचरण को भी विद्यार्थी फॉलो करता है, उसका भी अनुकरण करता है। तो ये सब चीज़ों से उसको दूर रहना चाहिए जो जीवन में हानिकारक है, जिसका जीवन में कोई महत्व नहीं है, जो फिजूल की चीज़ें हैं, उन सब से शिक्षक को दूर रहना चाहिए। यहाँ तक कि शिक्षक को मांसाहारी भी नहीं होना चाहिए। जो शिक्षक मांसाहार करेगा, जो शिक्षक मांस खाएगा, उस शिक्षक दया, प्रेम, करुणा का ज्ञान बच्चों को कैसे दे सकता है? और ये दया, प्रेम, करुणा ही जीवन का मूल आधार है। जीवन को ब्यूटीफाई करता है, जीवन को सुंदर बनाता है, जीवन का आधारभूत चीज़ है दया, प्रेम, करुणा। तो इस प्रकार का शिक्षक का आचरण, व्यवहार होना चाहिए, एकदम बिल्कुल साफ सुथरा। दूसरा कि शिक्षक को धार्मिकता भी होना चाहिए, राइटियसनेस। राइटियसनेस का मतलब धार्मिकता भी होता है, नैतिकता भी होता है, सत्यवादी भी होता है। तो ये सब सारी चीज़ें एक शिक्षक में होना चाहिए। धार्मिकता इसलिए क्योंकि धर्म ही तो जीवन का आधार है। और धर्म का मतलब ये नहीं कि मजहबी धर्म, का मतलब सही धर्म, जिससे मनुष्य का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास होता हो, जिससे माँ के प्रकाश से प्रकाशित होता हो, वो अनंत आनंद की तरफ उसको बढ़ने का सहयोग मिलता हो, यही धर्म है।
तो इस प्रकार से शिक्षक को धार्मिक भी होना चाहिए, उसको राइटियसनेस होना चाहिए, उसको नीतिवान होना चाहिए, उसको सत्यवादी होना चाहिए। एक शिक्षक पर विद्यार्थी बहुत अधिक विश्वास करता है, माँ बाप पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन शिक्षक पर विश्वास करता है। कोई शिक्षक यदि बोल देता है तो उसको मान लेता है। घर में माँ बाप भी बोलते हैं कुछ तो नहीं इसको हमारे शिक्षक ने बोला, इसको हमारे मैडम ने बोला है तो ये सही होगा। तो इसलिए एक शिक्षक को सत्यवादी होना चाहिए, नीतिवादी होना चाहिए, उसको हमेशा न्याय प्रिय होना चाहिए एक शिक्षक को। इस प्रकार का बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी बोलते हैं अपने पुस्तक में। एक शिक्षक में लीडरशिप क्वालिटी भी होना चाहिए। लीडरशिप इसलिए क्योंकि एक शिक्षक के क्लास में 30, 35, 40 बच्चे होते हैं, उस सबका लीडर ही होता है और उस सब प्रेरणा देने का, प्रेरित करने का क्वालिटी उसमें होना चाहिए कि उस शिक्षक से सब लोग मोटिवेट हो सके, वो सबको लीड कर सके अपने सब्जेक्ट के तरफ, अपने विषय के तरफ। तो इसलिए शिक्षक में एक लीडरशिप क्वालिटी भी होना चाहिए। तो इस प्रकार का बाबा बोलते हैं। एक शिक्षक को समाज सेवी भी होना चाहिए, उसमें सेवा का गुण भी कूट कूट कर भरा होना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी में वो भी चीज़ें आए, सेवा का गुण भी आए। उसमें किसी प्रकार का स्वार्थपन नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहिए उसको। तो ये सब सारी चीज़ें एक शिक्षक का क्वालिटी होना चाहिए। इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी, शिक्षक का पर्सनैलिटी भी पूरा इंस्पायरिंग होना चाहिए। नहीं कि शिक्षक एकदम स्कूल में आया और एकदम उदास उदास है, उसमें कोई जोश नहीं है, कोई उमंग नहीं है, बस सरकारी नौकरी लग गया है तो पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं। उसमें एकदम इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी, इंस्पायर करने वाला, प्रेरणा देने वाला, लोगों को जोश खरोश से भर देने वाला, इस प्रकार की उसकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। तो इस प्रकार का बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी अपने पुस्तक में शिक्षक के बारे में बताते हैं। और बाबा बताते हैं कि शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक और स्टूडेंट्स का व्यवहार बहुत ही मधुर होना चाहिए। जहाँ मधुरता होगा वहीं पर एक विद्यार्थी सब प्रकार का क्वेश्चन कर सकता है, सवाल पूछ सकता है टीचर से। और दोनों का बीच में कटुता होने से बस एक फॉर्मेलिटी ही रह जाती है। तो बाबा बोलते हैं बहुत मधुर संबंध होना चाहिए शिक्षक के बीच में और विद्यार्थी के बीच में। और बाबा बताते हैं कि समाज को और देश को, जब शिक्षक की इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शिक्षक का इतना सारा काम है, इसलिए शिक्षक को समाज सम्मान दे, बहुत इज्जत दे, प्रतिष्ठा दे समाज में। और उसको धन के लिए किसी प्रकार का सोचना नहीं पड़े कि उसको बहुत कम वेतन मिल रहा है और धन के लिए वो ट्यूशन पढ़ा रहा है और धन कमाना है उसका मुख्य उद्देश्य, ऐसा नहीं। उसको एक सम्मानजनक उसको एक मिलना चाहिए पैसा, जिस प्रकार का, जैसे इन देशों में शिक्षकों को बहुत अधिक वेतन दिया जाता है, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, अमेरिका, नीदरलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों में बहुत अधिक वेतन दिया जाता है टीचर्स को और बहुत अधिक सम्मान भी दिया जाता है टीचर्स को, जिससे अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग इस शिक्षा के क्षेत्र में आ रहे हैं उनके यहाँ। और उन देशों में शिक्षा का स्तर काफ़ी ऊंचा है और उनको फिर और किसी प्रकार की अर्थ की आवश्यकता नहीं होती है। और जो शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं उनको अपने धन के लिए और कहीं भटकना नहीं पड़ता है। लेकिन भारत में इस प्रकार नहीं है। भारत में तो बिल्कुल ही जिनको कहीं पर कोई जगह नहीं मिलती है वो लोग शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं। यहाँ और सेक्टर से, दूसरे सेक्टर से शिक्षा के क्षेत्र में वेतन बहुत कम मिलता है, जिससे शिक्षकों को पार्ट टाइम में ट्यूशन वगैरह पढ़ाना पड़ता है और भी बहुत सारे दूसरे काम करना पड़ता है। और शिक्षक को बहुत सारे काम दे दिए जाते हैं। सरकारी टीचर को तो बहुत सारा, कितना सारा काम करना पड़ता है, जनगणना करना पड़ता है, तो वोटर आईडी बनाना पड़ता है, तो लोग बच्चों को खाना खिलाने के लिए खाना बनाना पड़ता है, हिसाब किताब रखना पड़ता है, कितना सारा सर्वे करना पड़ता है। तो ये सब काम नहीं होना चाहिए। ये सब केवल शिक्षक को केवल पढ़ाने का ही काम होना चाहिए और दूसरा उनको कोई भी काम नहीं होना चाहिए, ताकि शिक्षक केवल शिक्षा का काम करे, शिक्षा देने का काम करे, तन्मयता के साथ, बिना कोई चिंता के साथ, बिना कोई दूसरे टेंशन के साथ, केवल शिक्षा के लिए वो लोग काम करें।